मसीह यीशु के बाबरकत जलाली कदूस प्यारे फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम। आप इस वक्त वॉच कर रहे हैं सीरन चैनल, जिसके ऑनर जो है वो एवेंजलिस्ट परवेज़ आलम साहब है, जिनको खुदा ने ये रोया दी कि वो मीडिया के ज़रिए से कलाम की मुरादी करे। मैं आपका होस्ट डॉक्टर बिन्यामिन रॉकी प्रोग्राम कलाम के मोती में एक मरतबा फिर से आपको दिल की गहराइयों के साथ एक नए गेस्ट के साथ वेलकम करता हूँ। और यकीनन जब आप प्रोग्राम कलाम के मोती वॉच करते हैं तो आप बरकत पर बरकत पाते हैं, क्योंकि खुदा के अजीम खुदाम यहाँ पर आकर खुदा के कलाम की बातों को, अमीक बातों को, गहरी बातों को आपके साथ शेयर करते हैं। और वो कलाम जब आपकी ज़िंदगियों का हिस्सा बनता है तो आपकी ज़िंदगियाँ बाइस से बरकत बनती चली जाती हैं और आप खुदावंद से और ज़्यादा बरक़ात को समेटते चले जाते हैं। तो आएँ, इससे पहले कि हम आज के गेस्ट का तारुफ लें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। खुदावंद तू जो प्यारा अजीम भला वादों का सच्चा खुदा है, तूने हमें वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, जिसके सामने हर एक घुटना झुकता है, ख्वाह आसमानियों का हो या ज़मीनियों का या ज़मीन के नीचे वालों का। तो खुदावंद तेरे प्याम्बर के लिए हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं कि तूने खुदावंद सफ़र में उसकी हिफाजत और निगहबानी की, हमारे दरमियान में सलामती से लेकर आया। ऐ पाक अज़ीम खुदा, अब तो अपने खादम में से होकर आज हम सब से कलाम करना, ताकि खुदा पाक खुदा हम तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाएँ और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए, यीशु मसीह नासी के नाम से आमीन। तो नाज़रीन, जब हम इस बात को जानते हैं और इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि इन दिनों जब रोज़ों के अयाम है और मुबारक जुबा आने वाला है, जिसमें हम 7 सलीबी कलमात को सीख रहे हैं, तो आज भी हमारे साथ बड़े प्यारे गेस्ट मौजूद हैं। अभी हम उनका तारुफ लेंगे, वो आज तीसरे कलमे को हमारे साथ शेयर करेंगे। और यकीनन मैं और आप सब जो इस वक्त सीआरएन चैनल वॉच कर रहे हैं, हम बरकत पर बरकत पाएंगे। तो जी सर, आप अपना मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सभी सीआरएन टीवी देखने वालों को पास्टर सरफराज भट्टी की तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर सरफराज भट्टी और मैं मेहर टाउन से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा चर्च मेहर टाउन में है, क्राइस्ट फॉर पाकिस्तान। और मैं शुक्रगुजार हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए, और ख़ास तौर पर जनाब मुबशर परवेज़ आलम साहिब के लिए और क्रिश्चियन रिवाइवल नेटवर्क की सारी टीम के लिए मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके लिए ढेरों बरकतें चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ अदना से खुदा के बंदा को यहाँ पर मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम मुक़द्दस को शेयर कर सकूँ। तो थैंक यू डॉक्टर बिन्यामिन रॉकी साहब, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सो इस बात के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। और आज यहाँ पर मुझे मदऊ किया गया है तो मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। मसीह के उन 7 सलीबी कलमात में से आज हम तीसरे कलमे के ताल्लुक से कुछ सीखेंगे। तीसरा कलमा जो मसीह यीशु ने सलीब पर से कहा, हम देखते हैं, देखिए मेरे साथ खुदा के कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 26वीं और 27वीं 2 आयत। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, आय औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदा के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा की बरकत हम सब पर हो। सो आज मेरे बहन भाइयों, हम लोग खुदा के कलाम मुक़द्दस में से हम तीसरे कलमे के ताल्लुक से सुन रहे हैं। तो यीशु मसीह जो सलीब पर थे और उन्होंने अपने मुँह मुबारक से ये अल्फाज कहे, और मैं इसे यहाँ पर इस तौर से लेता हूँ कि ये कामिल मोहब्बत का ये कलमा है। क्योंकि इस कलमे के अंदर हमें वो मोहब्बत मिलती है जो हम लोग देखते हैं कि पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक जो है वो इस मोहब्बत को बयान किया गया है। और क्योंकि मोहब्बत जो है बाइबल मुक़द्दस का मरकज़ी ख्याल भी है, तो याद रखिए कि
यहाँ पर मसीह यीशु ने उस मोहब्बत को जो वो अपनी मां से रखता था और उस मोहब्बत को जो बाप ने दुनिया के साथ की और जी आसमानी बाप ने दुनिया के साथ की, तो उसी मोहब्बत को जिससे पूरा करने के लिए वो बेटे की सूरत में इस धरती पर आए और वो मोहब्बत ही थी जो इस दुनिया में उन्हें ले आई। और खास तौर पर उस मोहब्बत के लिए जो खुदा हमारे लिए रखता है, क्योंकि कलाम बताता है कि खुदा मोहब्बत है। और मैं इस बात पर गौर कर रहा हूँ क्योंकि यीशु मसीह के जो अल्फाज हैं वो बड़े कीमती हैं। यस। और वो कहता है कि देख है औरत। जी जी। अब मैं यहाँ पर एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि बहुत सारे दीगर मज़हब के स्कॉलर्स हैं जो इस बात पर बात करते हैं कि जी उसने वहाँ पर औरत का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है। तो अगर आप कुछ इस तलक से बताएं, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी एक समझ के मुताबिक है, यहाँ पर कोई इंसल्ट की बात नहीं है जी जी, बल्कि ऑनरेबल बात है। जब वो औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो मैं ये समझता हूँ कि उसके ऑनर में कोई कमी नहीं आई। तो कुछ इसकी ज़रा वजाहत करें। उस वक्त जो यूनानी ज़ुबान में जो ये कहा जाता है कि उसमें बहुत सारी जगहों पर यीशु मसीह ने ए औरत, यानी कि वो जिसका आप मतलब आज उर्दू में आप कह सकते हैं मैडम, ठीक है जी, जी जी, खातून, ठीक है, मोहतरमा, मुअज़्ज़ब, जी जी, मुहज़्ज़ब, जी जी, मुहज़्ज़ब लफ्ज़ है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बाज़ लोग कहते हैं कि जी उन्होंने कहा जी ए औरत, तो ये एक रिस्पेक्टेबल जो लफ्ज़ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो उन्होंने, क्योंकि जब उन्होंने काना गलील की शादी में जब मौजज़े से पहले भी यीशु मसीह ने कहा कि ए औरत तुझे, जी जी, मुझसे क्या काम। तो उसके अलावा और बहुत सारी जगहों पर, और ये जो बातें हैं, ये जो लफ्ज़ हैं, हमें पैदाइश में इसमें वो पूरा पूरा ऑनर अपनी वालिदा मोहतरमा को दे रहा है और उसके लिए इज्जत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। और आम उस वक्त उस ज़ुबान में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। और मैं बता रहा था कि ये जब हम इस बात को सुनते हैं, इन अल्फाज को सुनते हैं, तो ये हमें बिल्कुल पैदाइश में ले जाता है, जहाँ पर स्टार्टिंग ये आवाज़ थी कि वो औरत की नस्ल से पैदा होगा, ठीक है जी। तो ये बातें जो हैं, ये हम असल में इन बातों को जब देखते हैं, बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग हैं वो इन बातों पर आकर अड़ जाते हैं, या जो हमारे लिए इस कलाम में से सीखने की बात है वो ये है, क्योंकि वो कामिल इंसान भी है और कामिल खुदा भी है। यीशु मसीह को, हज़रत मसीह को जी जी, जब वो माँ सलीब पर देखती है तो उसकी जान किस कदर अज़ाब में होगी, किस कदर वो दुख महसूस करती होगी, उसका लखते जिगर है। और मैं और आप, बल्कि जितने भी इस वक्त सीआरएन चैनल वॉच कर रहे हैं, सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि माएँ किस कदर अपने बेटों से प्यार करती है। जी जी, डेफिनेटली। किस कदर यहाँ पर भी प्यार की इंतहा है। वो सलीब के पास है, उसको ज़ख्मों में चूर देख रही है, दुख में देख रही है, और किस कदर उसकी जो जान है वो अज़ाब के अंदर है, और वो इस बात को महसूस कर रही है कि उसके लख्त जिगर पर जुल्म और सितम ढाया गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब आप इस मोहब्बत के कलमे को बयान कर रहे हैं तो इन चीज़ों की अक्कासी ज़रूर करें, ताकि आज के दौर में भी, क्योंकि मैं एक ख़ास बात आप सबकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। वो बात यह है कि अगर यीशु मसीह जिसके हम सब पैरोकार हैं, अगर वो अपनी माँ से मोहब्बत करता है तो आज हम सबको अपनी माँ से कैसा प्यार करना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मोहब्बत की ये कलमा स्पेशली जो है, ये एक दास्तां जो है, ये एक तस्वीर पेश करता है मोहब्बत की। तो देखिए किस कदर कर्ब की हालत में है बेटा, और माँ एक्चुअली माँ जो है वो यहाँ पर मुकद्दस मरियम जो है वो क्योंकि वो स्पिरिचुअली भी है, बिल्कुल, क्योंकि खुदा का फजल उन पर हुआ, हर म्यार पर वो पूरी उतरी, और वो इस बात को जानती थी कि ये सब कुछ होना लाजिम है। बिल्कुल, ठीक है जी।
تو اسی لیے وہ جو خدا میں جو پیوست ہیں، جو لوگ جو خدا سے پیار کرنے والے، جو خدا سے محبت کرنے والے ہیں، جو محبت جو ہے وہ برداشت کرنا سکھاتی ہے، محبت سہنا سکھاتی ہے ہمیں، اور پھر مسیح کی محبت جو ہے وہ ہمیں خاص طور پر، اور مقدسہ ماں مریم اس بات کو جانتی تھیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے اور یہ ہونا لازم ہے، اسی لیے وہ اس محبت کے اندر، ان کے اندر یہ پیشن بھی تھا کہ وہ اسے برداشت کر سکیں۔ تو ہم لوگ اس بات کو، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ ماں کے سامنے بیٹے کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، چہرے پر تھوکا جا رہا ہے، اور پھر جو نیزہ جو ہے وہ پسلی میں مارا جا رہا ہے، سر پر کانٹوں کا تاج۔ اور یہاں پر اس کلمے کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو اس کلمے کے اندر 4 عورتیں جو ہیں وہ یسوع مسیح کی جو وہ ساتھ رہیں، جی بالکل 4 عورتیں ہیں، اور جو یوحنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہت سارے اسکالرز اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ جو یسوع کے دوسرے بھائی تھے وہ یہاں پر ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہے، کیوں خداوند یسوع المسیح اپنی والدہ محترمہ کو، مقدسہ مریم کو یوحنا کے سپرد کر رہا ہے؟ تو ذرا اس تعلق سے بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یوحنا جو ہے ان کے متعلق لکھا ہے، یسوع مسیح نے کلام مقدس میں سے ہمیں بہت ساری جگہوں پر ملتا ہے کہ جب یوحنا کا ذکر آتا ہے تو لکھا ہے کہ جسے یسوع عزیز رکھتا تھا، عزیز کا لفظ ٹھیک ہے، یوحنا کا نام نہیں، ہاں جی نام نہیں استعمال ہوا، صرف اس کو عزیز وہ لگا۔ تو عزیز تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ وہ ہے جس سے آپ کا بہت زیادہ ریلیشن ہے، اور ویسے بھی ہاں جی ویسے بھی یوحنا جو ہے یسوع مسیح کا کزن ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، تو یوحنا، خداوند یسوع مسیح یوحنا سے بہت پیار کرتے تھے، بہت قریبی تھے۔ تو محبت جو ہے وہ خوف کو ختم کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے، خاص طور پر جو محبت ہے وہ موت بھی اگر سامنے ہے تو جب محبت ہے تو پھر حقیقی محبت، دوسرے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دینا۔ جب آپ دوسروں سے محبت رکھتے ہیں، یعنی کہ اب خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا جو ہے وہ بخش دیا، تو یہ محبت ہے، اور اسی محبت میں یسوع مسیح نے اپنے آپ کو صلیب پر دے دیا، پیش کر دیا۔ تو ایکچولی باقی شاگرد جو ہیں وہ بھاگ گئے، کیونکہ وہ یقیناً وہ حقیقی محبت جو تھی وہ ڈیفینیٹلی بات ہے اس وقت، ہاں محبت ہوتی تو پھر یوحنا کی طرح اور ان عورتوں کی طرح وہاں پر وہ سارے سفر میں وہ سارے واقعہ میں کھڑے ہوتے، موجودگی ہوتی، محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اس کے اصولوں پر کاربند بھی رہتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اس کا حکم مانتے ہیں؟ کیا جہاں مسیح کو ہماری ضرورت ہوتی ہے وہاں پر پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں؟ ہم تو بس لفظوں کی محبت کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پریکٹیکلی لو ہے، جو پریکٹیکلی محبت ہے، اور میں کہوں گا کہ پریکٹیکل لو ایک ہی نے کیا ہے، وہ میرے اور آپ کے یسوع نے کیا ہے۔ اور دیکھیں بے غرض محبت، اس کو ہم سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اور پاری صاحب میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، بے شک وہ دلوں اور گردوں کا جانچنے والا ہے، لیکن ایک بات کبھی کبھی مجھے میری سوچ میں آتی ہے کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ پتہ نہیں یہ مجھے پیار کریں گے نہیں کریں گے، یہ مجھے قبول کریں گے نہیں کریں گے، لیکن اس نے کیونکہ ہم سے بے غرض محبت کی ہے اور اس نے اپنی جان دے دی۔ ایسے ہی ہے، ہاللیلویہ، ڈیفینیٹلی جے یسوع، گاڈ از اے گریٹ گاڈ، یس، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ یہ حقیقت ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب آپ دل سے کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت جو ہے وہ جیت لیتی ہے، محبت جو ہے وہ زندگیاں بدل دیتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ لوگ جو ہیں یوحنا اور یہ عورتیں جو ہیں یہ نڈر ہیں، کیونکہ ان کے اندر مسیح کی محبت ہے، اور مسیح یسوع نے ان سے محبت کی۔ تو جس سے بھی مسیح یسوع محبت کرتے ہیں اور جب وہ اس کی محبت میں گرویدہ ہو جاتے ہیں اور اس کی محبت میں وہ کہوں میں یہاں پر لفظ استعمال کروں گا کہ گرفتار ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ اسی محبت میں دیکھیں جو کائنات کا کریٹر ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، وہ اس سارے المیہ میں، اس سارے میں چہرے پر تھوکا جا رہا ہے، تھپڑ مارے جا رہے ہیں، سر پر کانٹوں کا تاج پہنا جا رہا ہے، جب اپنے
बेगुनाह बेटे को जी जी सलीब पर लटके हुए देखती है, खून बह रहा है, मजबूर है, वो उसका खून साफ नहीं कर सकती, पहुंच नहीं सकती, उसके किसी काम नहीं आ सकती, उसकी प्यास नहीं बुझा सकती जी जी, और उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। ऐसे ही तो किस कदर ये गहरी बात है। लेकिन एक बात है, शायद आज हम इस बात को तजुर्बा कर पाएँ या ना कर पाएँ, यीशु मसीह उस हालत में भी अपनी माँ की फ़िक्र करता है। जी बिल्कुल, कि उस काम को जो उनके ज़िम्मे था उसे पूरा किया, बल्कि बींगा इंसान होते हुए जो उन पर जिम्मेदारी थी, एक बेटे की जो जिम्मेदारी होती है, उन्होंने उसे भी निभाया। हालांकि वो खुद उस कर्ब की हालत में है, उस दुख में है, सलीब पर है, लेकिन वो अपने उस फर्ज को जो बेटा होने के नाते उनका था उसे भूले नहीं। इस कंडीशन में जब वो जख्मों से चूर है, है कोड़ों की मार पड़ी हुई है, कांटों का ताज है, पसली में भाला है और जगह जगह से खून बह रहा है, ऐसे ही इस हालत में माँ की फिक्र करना कितनी पावरफुल बात है। जितने भी देख रहे हैं, ख़ास तौर पर वो नौजवान, वो बहन भाई जो शादीशुदा हो गए हैं या अभी एक शादीशुदा नहीं है, याद रखिएगा माँ का दर्जा जो है वो बहुत उत्तम है। और मैं इस बात को, मैं एक छोटी सी गवाही भी इसमें मैं शेयर करता चलूँ अपनी। तो मैं जब अनमैरिड था, मैंने तब ही इस बात को लिया। मेरे 6 भाई हैं, हम 6 भाई हैं और 3 बहनें हैं। इस वक्त सारे ही मैरिड हैं, शादीशुदा हैं। और मैं जब अनमैरिड था, मैंने इस बात को लिया कि खुदा मुझे फजल बख्शेगा कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत कर सकूं। और मैं भाइयों में 5वें नंबर पर हूं और मुझसे एक छोटा भाई है। तो मैंने खुदा के हुजूर में इस बात को रखा और मैं बताना चाहता हूं कि मैंने अपने माँ बाप की खिदमत किया और उनकी खिदमत करने के सबब से खुदा मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग से, बहुत सारी बरकतों से मुझे नवाज रहा है। देखें आज खुदा ने आपको कितना बड़ा अजर दिया। यस जी, बेशक बहुत आपके भाई तरक्की पर होंगे, सब कुछ खुदा ने उनके लिए भी किया होगा, लेकिन कुछ डिफरेंट आपके लिए हुआ है। यस ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। देखें खुदा उनके कलाम में से तो लिखा हुआ है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया, तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। आज आप वो काम कर रहे हैं जो आपको वालिदैन की इज्जत करने से मिला है। और मैंने ये बात भी सीखी है कि जो अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हैं उनकी उम्र भी दराज है। यस डेफिनेटली बात है, बाइबल की बात है। आप बताना चाहते हैं कि किस तरह जब हम खुदा यीशु मसीह को, हजूरुल मसीह को देखते हैं कि वो अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, अपनी माँ की फिक्र कर रहे हैं, तो आप यंगस्टर्स को क्या पैगाम देना? ये नौजवानों को ये पैगाम दूंगा, हमारे लिए खुदा यीशु मसीह जो है एक बहुत बड़ा, हमारे लिए एक ज़िंदगी गुजारने का बहुत सबस नमूना भी हैं वो। और याद रखिएगा उन्होंने हमें ये सिखाया है कि वो चाहे खुद जितने मर्जी कर्ब के अंदर है, जितने मर्जी दुख के अंदर है, वो मुश्किल की हालत में है और उन्होंने अपनी माँ को वो नहीं भूले। थोड़ा सा हमारे ऊपर कोई प्रेशर आ जाए जी जी बिल्कुल, तो हम वालिदैन की खिदमत करना पसंद नहीं छोड़ देते। बिल्कुल मैं इसी तरफ आ रहा था। जी बिल्कुल जी जी, हमें इस एग्जांपल को देख रहा है जी कि वो किस कदर प्रेशर में है, किस कदर दुख में है, ऐसे ही है, लेकिन उस हालत में भी माँ की फिक्र है। ऐसे ही है। कहना चाहूंगा कि हम लोग अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा है और जिसने अपनी भूख को नहीं देखा, अपनी प्यास को नहीं देखा, उस माँ ने अपने मुंह से भी निवाला निकालकर अपने बच्चों को दिया है। तो बड़ी अजीब सी कैफियत होती है जब नौजवान शादीशुदा हो जाते हैं, खुद जब उनकी बीवी आ जाती है, जब उनके बच्चे होते हैं, तो वो उनकी तो बड़ी फिक्र करते हैं, लेकिन अपने उन बूढ़े माँ बाप को भूल जाते हैं। उन्होंने तो आपकी मोहब्बत में ही अपनी जिंदगी सारी सर्व कर दी, उन्होंने तो अपने बच्चों की ही मोहब्बत में सब कुछ, अपना जीवन, अपनी जिंदगी, अपना जीवन जो है वो गुजार दिया। तो अब जब वो बूढ़े हैं तो उन्हें उस मोहब्बत की जरूरत है, उन्हें केयर की जरूरत है। तो मैं नौजवानों को खास तौर पर इस बात को कहूंगा कि ऐसा ना हो कि जब आपके पास बरकतें हो और अगर आप या फिर किसी मुश्किल में आ जाए, कहें कि जब तो मैं अपने बच्चों को नहीं खिला सकता, अपनी बीवी को नहीं खिला सकता, तो मैं माँ बाप को कैसे। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों जो नौजवान हैं, सुनिएगा गौर से कि
اگر آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے تو آسمان کا خدا آپ کے لیے خزانوں کے دروازے جو ہے وہ کھول دے گا. میں یہ پریکٹیکل بات کر رہا ہوں آپ سے, میں نے اس بات کو دیکھا ہے. میں جب جاب کرتا تھا تو میں جسٹ میری 14+ میری سیلری تھی, اور میری 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے, میری مسز, ہم لوگ 7 لوگ گھر میں کھانے والے ہیں. لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ خدا یسوع مسیح کی محبت میں جکڑے رہیں, اس میں قائم رہیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں تو آپ کے لیے آسمان کے دریچے جو ہیں وہ کھلیں گے. میں یہ پریکٹیکل جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے میں وہ آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. جب مقدسہ مریم نے یسوع مسیح کو صلیب پر دیکھا ہوگا, جی جی, اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگے, تو ایک لمحے کے لیے اس نے ضرور تصور کیا ہوگا کہ یہ وہ ہاتھ ہے, یہ وہ پاؤں ہیں جن کو بڑے ناز سے چوما کرتی تھی, پیار کیا کرتی تھی. ایسا ہی ہے. اور پھر غور کریں, اب ان ہاتھوں اور پاؤں سے خون بہ رہا ہے. وہ کانٹے جو یسوع مسیح کے سر میں لگے ہیں, اصل میں ان کانٹوں کی چبھن مقدسہ مریم کے دل میں ہے, اور وہ اس کو محسوس کر رہی ہے. جی جی, میں ناظرین آپ کو بھی اس تصور میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. میری آنکھوں میں آنسو ہیں. اس بات کو غور سے سمجھیں, کس قدر وہ کانٹوں کی چبھن مقدسہ مریم کے دل میں محسوس ہو رہی ہے, اور کیسے وہ برداشت کر رہی ہے اپنے بیٹے کو صلیب پر. محبت ہے دونوں میں, پیار ہے دونوں میں, اور اس قدر بیٹا اپنی ماں کی فکر کرتا ہے, صلیب پر اس کو فکر ہے. اور وہ اپنی مقدسہ ماں کو یوحنا کے سپرد کرتا ہے, اور ایک بڑی ذمہ داری لگاتا ہے, دیکھ تیری ماں یہ ہے, اور پھر کہتا ہے دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. تو غور کریں, کیا ہم سب اپنے والدین کی فکر کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی ماں کی فکر کرتے ہیں؟ میں نے نوجوانوں کو محلوں کے اندر فارغ پھرتے دیکھا ہے, اور بوڑھی ماں جس سے شاید چلنا بھی مشکل ہے, وہ جاب پر جا رہی ہے. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, نوجوانوں, میرے بیٹوں بیٹیوں, میں ساری اولاد سے کہنا چاہتا ہوں, یسوع مسیح نے ہمیں نمونہ دیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں اپنے والدین کی فکر کرنی ہے. یہ میں آپ کو ایک خاص بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ رشتوں کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب رشتے ماجور چلے جاتے ہیں, لیکن یسوع مسیح نے ہمیں زندہ رہتے ہوئے اپنے خاص رشتوں کی فکر کرنا سکھایا ہے. تو یقیناً آپ نے آج کے اس ایپیسوڈ کے وسیلہ سے, تیسرے کلمے کے وسیلہ سے آپ نے بہت برکت پائی ہے, اور خدا کے خادم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس تیسرے کلمے کو, محبت کے کلمے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. آپ اپنی گواہیاں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. چینل کو لائک کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, اور جو برکت آپ نے پائی ہے اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور بانٹیں. میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس آج کے کلمے نے, تیسرے کلمے نے آپ کی زندگیوں کو یکسر تبدیل کر دیا. God bless all of you. Thank you, Pastor Saab.